दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐप स्क्रिप्ट की मदद से डेटा को फ़िल्टर करके एक सीट से दूसरे सीट में कैसे ले जा सकते हैं। वैसे मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताया है कि हम डेटा को एक सीट से दूसरी सीट में फ़िल्टर करके कैसे ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी अलग है। क्या है इसे हम समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने एक बार गूगल सीट में, और यहाँ पे देखिए हमने एक छोटी सी डेटा बनाई है और यहाँ पे देख सकते हैं आप आइटम नेम है, मॉड्यूल है और यहाँ पे कलर है और उसकी क्वांटिटी है, फिर उस आइटम का जो होता है ज्वाइन करके यहाँ पे पूरा नाम आ रहा है। अब यहाँ पे एक हमने चेक बॉक्स दिया हुआ है। हम ये चाहते हैं कि हम जिस भी चेक बॉक्स पे क्लिक करें उसकी डेटा जो होता है फ़िल्टर हो करके हमारे जो ये पेस्ट डेटा नाम का एक सीट है यहाँ पे आकर के पेस्ट हो जाए, और साथ ही साथ जो भी डेटा यहाँ पे आए उसकी भी एक यूनिक नाम जो होता है यहाँ पे क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने सीट 1 में, और जैसे सब फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक जो यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये देखिए 6M5 × 8/9 और इस तरीके से गोल्ड जो इसका कलर है और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी 0 है। अब मैं पेस्ट डेटा में चलता हूँ और ये देखिए यहाँ पर वो डेटा फिल्टर हो करके आ गया है। और यदि मैं यहाँ से इस डेटा को यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से अगर मैं अनचेक कर देता हूँ तो ये जो डेटा है हमारी जो पेस्ट डेटा वाली सीट है वहाँ से भी ये डिलीट हो जाएगी। देखिए यहाँ से ये हट चुका है। ये सारे काम हमने ऐप स्क्रिप्ट की मदद से किया है। तो ये इसका मैं अभी आपको एक पार्ट आपको आज सिखाने वाला हूँ कि यदि आप जो होता है चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो ये डेटा जो होता है फ़िल्टर होकर के उस सीट में चली जाए। तो वो काम कैसे करेंगे हम यहाँ पे वो हम देखेंगे। फिर सेकंड सीट में हम देखेंगे, जो मैं अपना वीडियो लेकर के आऊँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि यदि आप जो तो यहाँ अनचेक कर देते हैं तो वो डेटा वहाँ से हट भी जाए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सब लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और यदि आप मेरा वीडियो ये मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने ऐप स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर, और यहाँ पे देखिए मैंने फ़िल्टर डेटा नाम से एक फंक्शन जो यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे माई फंक्शन नेम रहता है, तो मैंने यहाँ पे इसका नाम चेंज करके फ़िल्टर डेटा कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें ये, जैसे कि हमने आपको इंट्रो पार्ट में बताया कि हम यहाँ पर जो भी चेक करें वो डेटा फ़िल्टर हो करके हमारा पेज डेटा नाम वाली सीट पर चला जाए। तो यहाँ पर हमने पहले से हेडिंग बना के रख लिया है। अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, सीधे अपने चलते हैं कोडिंग पार्ट में और यहाँ पे हम कोड बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने स्प्रेडशीट को एक्टिवेट करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे वैर का में आप यहाँ पे वेरिएबल का कुछ भी नाम दे सकते हैं, वैर एसएस। आप यहाँ पे वैर लेट और कॉन्स्ट कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर लीजिए। यहाँ पे इसके बारे में मैंने पहले भी आपको ऐप से में पूरा वैर लेट और कॉन्स्ट किस तरीके से काम करता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हम सीधे अभी फ़िलहाल वैर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट, डॉट गेट सीट बाई नेम। मेथड का डायरेक्टली मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे मुझे पर्टिकुलर उस सीट के में ही जो अपडेट हो उसी सीट का डेटा हमें फेच करना है। तो यहाँ से गेट सीट बाय नेम मेथड का हमने इस्तेमाल किया, और ये हमारा जो सीट है सीट 4, इसको मैंने सीट नेम को कॉपी कर लिया यहाँ से। अब डायरेक्टली सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको इसे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको लाइन क्लोज कर देनी है। इसके लिए आपको सेमीकोलन दे देना है यहाँ पे। और हमने यहाँ पे सीट को तो एक्टिवेट कर लिया है। अब यहाँ पे इसके रेंज को फाइंड आउट करना है जहाँ पे हमारा डेटा है वैर। इसके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल देते हैं डाटा रेंज, और डेटा रेंज को यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं किसमें से, एसएस से। एसएस चूँकि हमारा स्प्रेडशीट का नेम है तो गेट रेंज नाम के मेथड से हम इसके डेटा रेंज को फाइंड आउट कर लेते हैं, गेट रेंज। और यहाँ पर हम इसे जो डेटा है रेंज है हमारी, इसको हम A1 नोटेशन में लेते हैं। ये है A1 से ले करके हमारा जो डेटा का लास्ट रो है वो है 92, और ये है हमारा F92, माने A1 से F92 तक के जो भी हमारा डेटा है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जिसको हम डायरेक्टली A1 नोटेशन में कर लेते हैं, A1 डॉट F92। आप रो को जो होता है ऑटोमेट भी कर सकते हैं लास्ट रो निकाल करके इसका, तो फिलहाल मैं उसके बारे में नहीं जा रहा हूँ। मैं डायरेक्टली डेटा को यहाँ फाइंड आउट कर लिया, और यहाँ पे इसको हम गेट वैल्यूज़
मेथड का इस्तेमाल करके इसकी सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अगर मैं लॉगर में जा करके इसको चेक करूँ तो लॉगर डॉट लॉग, और ये यहाँ पर डेटा रेंज को मैं यहाँ पे लॉगर के अंदर अगर डालता हूँ और स्क्रिप्ट को सेव करता हूँ और कंट्रोल आर से मैं अगर इसको रन करूँ तो एक बार मुझे ये परमिशन देना पड़ेगा इसमें। रिव्यू परमिशन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको आपका जो भी यहाँ पे आईडी है उसको सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ से एडवांस पे क्लिक करना है, गो टू अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट अनसेफ, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अलाउ कर देना है। और यहाँ पर देखिए आपको पूरा का पूरा जो था डेटा जो हमको चाहिए था वो इसके अंदर कैप्चर हो गया है। अगर मैं इस डेटा सेट को चेक करूँ थोड़ा सा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारी जो स्टार्टिंग की जो हेडिंग्स है वो एक हमारा जो एरे के अंदर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर फॉल्स आ रहा है, उसके बाद फिर जो भी हमारे आइटम नेम है, मॉड्यूल है, कलर कोड है, ये सारे आ रहे हैं यहाँ पे। और तो यहाँ पे अगर फिर मैं दूसरे अगर रो को चेक करूँ तो यहाँ पे देखिए फिर फॉल्स आ रहा है। फॉल्स ये क्या है, फॉल्स और ट्रू क्या है, ये एक्चुअल में अगर मैं आपको यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर दूँ, 1 मिनट में चेक बॉक्स ये जो आप देख रहे हैं चेक बॉक्स का में अगर जब तक आप टिक करेंगे और जैसे अभी ये यहाँ पे टिक नहीं है तो ये हमको जो था इसका स्टेटस हमें देगा ये फॉल्स। और जैसे मैं यहाँ पे सपोज़ मैं आपको स्टार्टिंग में ही देखिए चेक बॉक्स को चेक कर रहा हूँ और फिर से मैं जा करके एक बार आपको स्क्रिप्ट को दोबारा से रन करके दिखाऊँ तो आप देखिए यहाँ पे उस डेटा को जो जहाँ पे हमने चेक किया है उसका स्टेटस हमें देगा वहाँ पे ट्रू। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए ये आ रहा है ट्रू, और बाकी जिसमें भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए फॉल्स आ रहा है। और मैं जस्ट दूसरे आपको एरे को दिखाऊं तो यहाँ भी फॉल्स आ रहा है। इस तरीके से अगर आप सारे एरे को अगर आप चेक करेंगे जिसमें आपने जिस भी चेक बॉक्स में आपने चेक नहीं किया होगा वो सारे जो था वहाँ पे फॉल्स दिखाएगा, और जिसमें आपने चेक किया होगा तो वो वहाँ पे ट्रू बताएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझ रहे हैं कि हमें चेक क्या करना है, मतलब अगर हमें कंडीशन भी देनी है तो हमें क्या कंडीशन देना है। मुझे ये चेक कराना है कि हमारा जो रो नंबर जो हमारा कॉलम नंबर हमारा जो 1 है इसमें जहाँ भी अगर ट्रू हो तो उस डेटा का जो भी हमारा जो बाकी के जो पूरे रेंज है उसको फाइंड आउट करना है और यहाँ पे ले जा करके हमें पेस्ट कर देना है। मोटी मोटा हमें यही काम करना है स्क्रिप्ट के अंदर। तो हम ये चीज़ कैसे करेंगे ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे अब सीधे आपने एक चीज़ देखा कि यहाँ पे हमें जो स्टेटस फर्स्ट कॉलम का मिल रहा है वो ट्रू और फॉल्स में मिल रहा है। तो हमें सीधे यही चेक कराना है कि ये क्या जो हमारा फर्स्ट कॉलम है क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको हम कैसे चेक कराएंगे, तो सिंपली आपको सीधे अपने एरे का नाम मतलब रेंज का मतलब डेटा रेंज जो आपका है पहले उसको आपको देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉट लगाने के बाद ये सारे मेथड्स आपको मिलते हैं। इसमें से आपको एक मेथड मिलता है फिल्टर मेथड का आपको इस्तेमाल करना है। फिल्टर मेथड भी एक कॉल बैक फंक्शन है और ये कॉल बैक फंक्शन में आपको यहाँ पे एक फंक्शन आपको यहाँ पे देना होता है। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे लिख लीजिए फंक्शन। यहाँ पे आपको फंक्शन का नाम देना पड़ता है फंक्शन। अब इसके अंदर भी आप एक फंक्शन दे दीजिए, यहाँ पे मैं देता हूँ आर और उसके बाद करली ब्रैकेट देना है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे चूँकि ये हमें कुछ आउटपुट देगा तो यहाँ पर हम जो आउटपुट देगा उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं आउटपुट, उसका भी नाम हम देते हैं आउटपुट। और यहाँ पे अगर मैं आपको लॉगर में और ये रिटर्न अगर मैं आपको आर करके दिखाऊँ रिटर्न और रिटर्न मैं वापस ले लूँ, मतलब ये जो फंक्शन है ये आपका जो फिल्टर फंक्शन होता है वो एक कॉल बैक फंक्शन होता है। मतलब कॉल बैक फंक्शन का ये है कि इसके अंदर भी आप एक फंक्शन आपको पास करना पड़ता है, क्योंकि फिल्टर एक ऑलरेडी फंक्शन है, फंक्शन के अंदर ही भी आपको एक फंक्शन देना होता है। और जब भी कोई हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करती हैं। उस वैल्यू को हमने आउटपुट में स्टोर कर लिया है। अगर मैं आपको आउटपुट चेक कराऊँ तो ये देखिए लॉगर, अगर मैं लॉगर में इसको चेक कराऊँ डॉट लॉग और यहाँ पे आपको आउटपुट को मैं चेक कराऊँ, क्योंकि जो भी फंक्शन जो भी हमारा आर रिटर्न करेगा वो हमारा आउटपुट में चला जाएगा। और आउटपुट को मैं आपको चेक कराता हूँ।
तो वो देखिए वो सारी वैल्यूज़ भी हमारा यहाँ पे आ जा रही, मतलब अब जो आपका डेटा रेंज में जो वैल्यू थी वो सारी वैल्यू हमारा आर में ट्रांसफ़र हो गई है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ये सारी जो वैल्यूज़ अभी हम डेटा रेंज को जब लॉगर में डाल के चेक किया था तो यही सारी वैल्यूज़ जो था हमें वहाँ भी मिल रही थी, लेकिन अब हमने जो डेटा रेंज की जो सारी वैल्यू है वो उसको हमने आर नाम का जो एक वेरिएबल हमने जो फंक्शन हमने बनाया है उस फंक्शन में ये जो डेटा रेंज की वैल्यू है इसके अंदर अब ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, यदि आपने ऐप स्क्रिप्ट की मेरी सारी वीडियोज़ अगर आपने देखा होगा तो एक चीज़ आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे आप जब भी कभी एरे में काम करते हैं तो उसकी पर्टिकुलर एरे में हर एक वैल्यू की अपनी एक इंडेक्सिंग होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, आपको अपने डेटा सीट में ले जाऊँ और यहाँ पे मैं सीट नंबर 4 पे चलता हूँ, तो एक चीज़ आप देखें तो यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स है, आइटम है, मॉड्यूल है, कलर है, क्वांटिटी है और नेम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुल मिलाकर के हमारे पास 6 कॉलम है। तो 6 कॉलम का अगर हम एरे के अंदर इसकी इंडेक्सिंग अगर मैं करता हूँ तो अगर मैं 0 बोलूँगा तो ये चेक बॉक्स वाला कॉलम होगा, अगर मैं 1 बोलूँगा तो आइटम का कॉलम आएगा और मॉड्यूल का जो होता है 2 होगा, इसी तरीके से मेरा 3, 4 और 5 होगा। मतलब कहने का ये है कि एरे में जो भी डेटा मेरी स्टार्टिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 का मतलब होता है मतलब फर्स्ट कॉलम। तो हमें चूँकि फर्स्ट कॉलम के स्टेटस को चेक करना है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये यहाँ पे जो हमारा रिटर्न आर आ रहा है, आर ये क्या कर रहा है, ये अभी हमारा पूरा एरे है, मतलब उसके अंदर 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे एरे इसके अंदर आ रहे हैं। लेकिन हमें ये सारे एरे को चेक नहीं करना है, हमें सिर्फ चेक करना है जहाँ पे आर का जो 0 इंडेक्सिंग है, मतलब 0 नंबर का जो कॉलम है उसका स्टेटस हमें चेक करना है। और क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए ट्रू। वो अगर ट्रू हो जाएगा तो हमें यहाँ पे फाइंड पता चल जाएगी कि कौन से रो का जो डेटा है वो ट्रू है, और जहाँ पे वो ट्रू होगा उसी डेटा को वो वहाँ पे दिखाएगा। अब मैं आपको एक बार चेक करके दोबारा से दिखाता हूँ कि आउटपुट हमें दोबारा से क्या मिलता है। और मैं यहाँ पे रन कर सेव करके डेटा को रन कर दिया और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि देखिए, और ये देखिए यहाँ पे आ रही है ब्लैंक इसलिए आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे अभी कोई भी हमने चेक बॉक्स पे चेक नहीं किया। सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे चेक किया और दोबारा से चल के हम यहाँ पे चेक करते हैं और डेटा को स्क्रिप्ट को रन कराते हैं, और ये देखिए यहाँ पे केवल जो हमारा ट्रू वैल्यू मतलब जहाँ पे हमने चेक किया हुआ है केवल उसी की वैल्यू जो है फिल्टर होकर के यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे बाकी सारे जो अनचेक हैं उसकी सारी वैल्यूज़ हट गई। इट मीन्स जो होता है केवल उसी डेटा को उसने फ़िल्टर किया जिसमें से हमें ट्रू मिला, मतलब जिस चेक बॉक्स पर हमने चेक मार्क किया हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमें ये चीज़ हमको मिल गई कि आउटपुट में हमें जो रिज़ल्ट चाहिए था वो हमें फ़िल्टर हो करके मिल जा रही है। अब बात आती है कि हमें ये यहाँ पे इसी डेटा को लेके जाना है, पेस्ट करना है हमारी पेस्ट डेटा वाली सीट में, और ये इस तरीके से पेस्ट करना है कि सपोज मानिए यहाँ पे एक डेटा पहले से पड़ी हुई है, अगर मैं दूसरा डेटा पेस्ट करूँ तो जस्ट वो उसके नीचे पेस्ट हो, ना कि जो था इसी पर ओवरलैप करे। तो मतलब हर बार डेटा के लास्ट जो भी हमारा डेटा का लास्ट रो होगा उसके नीचे जा करके डेटा को हमें पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के साथ साथ हमें ये वाली जो है वैल्यू जहाँ पे ये ट्रू दिखा रहा है तो ये हमें पेस्ट नहीं करना, हमें केवल वैल्यू ही पेस्ट करनी है। जैसे ये सीनेटर ये जो है ये यहाँ पे ये है और ये है यही पेस्ट करना है। अगर हम चाहे तो इसको अगर छोड़ना चाहे तो ये भी हम अगर मतलब हम जो चाहें उस वैल्यू को पेस्ट करना चाहें वहीं आए, और बाकी जिसको हम नहीं चाहें उस वैल्यू को हम वहाँ पे नहीं ले जाना चाहते। तो हमने फिलहाल यहाँ पे जिस की हेडिंग बना के रखी हुई है, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे कॉलम नेम की हेडिंग को हटाता हूँ और डायरेक्टली इतने ही डेटा को पेस्ट करना चाहता हूँ, आइटम, मॉड्यूल, कलर और क्वांटिटी, तो वो हम कैसे पेस्ट करेंगे उसके लिए भी हमें एक प्रॉपर कोडिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए यहाँ पे हमें क्या होगा, हमको तो आउटपुट में यहाँ हमको तो रिजल्ट मिल चुका है कि हमें क्या चाहिए और हमने फ़िल्टर मेथड से ये फाइंड आउट कर लिया है। अब इस डेटा को हमें दूसरी सीट पे ले जाके पेस्ट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली सा फिर से हमें उस स्प्रेडशीट को पहले फाइंड आउट करना होगा। तो स्प्रेडशीट को हम फाइंड आउट कर लेते हैं और यहाँ पे वैर, और यहाँ पे हम जो भी हमारा टारगेट सीट होगा उसका नाम हम यहाँ पे बनाएंगे, और सिंपली आपको वही स्प्रेडशीट ऐप को एक्टिवेट करना होगा, एक्टिव स्प्रेडशीट मेथड और डॉट गेट सीट बाय नेम मेथड का इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ पे जो भी आपका सीट नेम है, जैसे आपका सीट नेम है पेज डेटा, इसको कॉपी कीजिए और इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंपली आपको पेस्ट करना है।
उसके बाद सेमीकोलन देना है और ये सीट को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके रेंज को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, बट इससे पहले उस रेंज की हमें लास्ट रो निकाल लेते हैं। लास्ट रो कैसे निकाला जाता है इसके लिए भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है। यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आपको प्रॉपर क्लियरिटी मिलेगी कि डेटा को अलग अलग सिचुएशन पे हम कैसे लास्ट रो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लास्ट रो नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, या फिर हम LR नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हमारा लास्ट रो जो भी होगी हमारे डेटा की उसको हम कैप्चर कर लेंगे। तो LR हमने नाम से एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे हमारा जो टारगेट सीट है उसी का हमें लास्ट रो निकालना है। टारगेट सीट डॉट गेट लास्ट रो हमने यहाँ पे ले लिया, गेट लास्ट रो। उसके बाद यहाँ पे हमें अगर मैं इसको लॉगर में एक बार आपको चेक करके दिखाऊं तो आपको ये पता चलेगा कि जो भी हमारे डेटा है उसका लास्ट रो हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे डॉट लॉग और यहाँ पे किसको लॉग करना है, LR को। और यहाँ पे मैं अगर इसको सेमी कॉलन दे करके लाइन को क्लोज करूँ और डेटा को सेव करके R करते और कंट्रोल R से अगर रन करूँ तो देखिए आपको डेटा की जो लास्ट रो वो मिल रही है 1 इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारी हेडिंग में केवल जो यहाँ पे हेडिंग में हमने डेटा की एंट्री की हुई है और यहाँ पे इसलिए ये हमें ये लास्ट रो 1 बता रहा है। तो अब बात ये आती है कि हमें तो 1 नहीं चाहिए, हमें तो जो भी हेडिंग है उसके जस्ट एक नीचे वाली जो सेल है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी LR यहाँ पे आपको मिल रही है, जस्ट मैं अगर इसको क्लोज करूँ और मैं दोबारा से जाऊँ यहाँ गेट लास्ट रो की जो वैल्यू आपको मिल रही होगी उसमें हम +1 अगर इंक्रीज़ कर देते हैं, मतलब डाल देते हैं और उसके बाद डेटा को सेव करके दोबारा से रन करता हूँ तो ये देखिए अब हमें जो लास्ट रो मिल रही है 2 मिल रही है। तो हमें ये पता चल गया कि हमारी जो डेटा की लास्ट रो है वो है हमारा 2, और जैसे जैसे वो एंट्री होती रहेगी वो ऑटोमेटिक जो होता है रो भी अपडेट होता रहेगा। तो यहाँ पे हमें ये L रो फाइंड आउट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें केवल पर्टिकुलर जो आउटपुट से हमें वैल्यू मिल रही है उस आउटपुट की वैल्यू को हमारे सीट का जो लास्ट रो है उसके अंदर पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए भी हमने कंडीशन बताया कि हमें सारी वैल्यू पेस्ट नहीं करनी है, केवल कुछ ही वैल्यूज़ को जो होता है उसके अंदर हमें पेस्ट करनी है। तो उसके लिए हम कैसे पेस्ट करेंगे इसके लिए भी हम देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एरे को दोबारा से लेना होगा। अभी हमारा ये एरे मतलब जो रिज़ल्ट एरे है वो मेरा आउटपुट है। तो यहाँ पे आपको आउटपुट लिखना है, दोबारा से यहाँ पे डॉट लगाना है और जैसे डॉट लगाते हैं तो सारे मेथड्स आपको यहाँ मिलते हैं। यहाँ पे आपको मैप मेथड का इस्तेमाल कर लेना है। मैप कैसे यूज़ किया जाता है इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है। आज आप मैप का एक और एडवांस वर्जन देख रहे हैं, मतलब आप मैप को और किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको भी आप यहाँ समझेंगे। तो यहाँ पे हमने सीधे मैप का इस्तेमाल किया है। अगर आपने वो वीडियो मैप वाली देखी होगी तो आपको ये प्रॉपर समझ में आएगा, और यदि नहीं देखा है तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा, इससे आपको प्रॉपर आइडिया मिलेगा मैप को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैप भी एक तरीके का कॉल बैक फंक्शन होता है। यहाँ पर भी आपको मैप के अंदर भी एक फंक्शन बनाना पड़ेगा फंक्शन, और यहाँ पे आपको यहाँ कोई भी फंक्शन का आपको नेम देना पड़ता है। जैसे आप अभी आपने फ़िल्टर फंक्शन में आपने देखा, सेम उसी तरीके से मैप मेथड में भी आपको कोई फंक्शन डिफ़ाइन करना पड़ता है। यहाँ पे हम डाल देते हैं जैसे मेरा जो भी नाम आप देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे डेटा ही रहने देता हूँ और डेटा, और यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ डेटा। और चूँकि डेटा के बाद दोबारा से आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देना है और कर्ली ब्रैकेट के बाद यहाँ पे आपको लाइन क्लोज कर देना, मतलब यहाँ से ब्रेक करके नीचे ले लेना है और यहाँ पे सेमीकोलन दे करके इसको भी क्लोज कर देना है। चूँकि जानते हैं मैप भी एक फंक्शन है जो कि हमें कुछ आउटपुट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम रिज़ल्ट नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेर रिज़ल्ट, और इसको यहाँ पे हमने वेरिएबल में स्टोर की, मतलब मैप से जो भी कुछ आउटपुट मिलेगा उसे हमें जो होता है रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं लॉगर में दोबारा से आपको अगर चेक कराऊँ और जो भी आउटपुट में आपको वैल्यू यहाँ पे अभी मिलेगा वो सारी आउटपुट की जो वैल्यूज़ होगी वो हमारे डेटा नाम के वेरिएबल में जो हमने यहाँ पे जो फंक्शन बनाई है, मतलब इसके अंदर फंक्शन के अंदर जो भी हमने पैरामीटर पास किया है डेटा, उसके अंदर जो होता है ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मैं सिंपली आपको चेक करके दिखाता हूँ एक बार, और यहाँ पे रिटर्न डेटा, और तो हमने डेटा को चूँकि यहाँ पे रिटर्न कराया, और मैं वापस से अगर आपको लॉगर के अंदर अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखिए
क्योंकि डेटा जो भी हमारा आउटपुट यहाँ पे रिटर्न कर रहा है वो हमारा रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल में जाएगा। तो इसलिए हम सिंपली जो था डेटा को ना करके हम सीधे अपने रिज़ल्ट को ही यहाँ पे चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे रिज़ल्ट, और इसके बाद कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो देखिए वो जो अभी आपने आउटपुट में अभी आपने चेक किया था वो हमने अभी आपके जो हमने रिज़ल्ट नाम का जो वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर ये डेटा यहाँ पे पास, मतलब वो सारा ट्रांसफ़र हो चुका है हमारा रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। अब चूंकि हमें, जैसे कि मैंने बताया कि हमें सारी वैल्यूज़ जो होता है यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करना है, केवल हमें इसका नेम, मॉड्यूल और कलर और क्वांटिटी ही लेके चलना है, जिसमें इसकी अगर इंडेक्सिंग है 0, इसकी इंडेक्सिंग है 1, 2 और 3 और 4। अब 5 नंबर इंडेक्सिंग को भी हमें नहीं लेना है, तो हमें इसे कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, जो भी डेटा है, मतलब जो भी डेटा आपको यहाँ पे अभी मिल रहा है उसकी हमें केवल कुछ ही इंडेक्सिंग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट देना है, और चूँकि हमें 1 वाली इंडेक्स 0 वाली इंडेक्सिंग नहीं चाहिए तो हमने इसको स्किप किया, 1 वाली इंडेक्सिंग को ले लिया हमने यहाँ से, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा से पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ, फिर से पेस्ट करता हूँ और फिर से कॉमा लगा करके डेटा को पेस्ट कर, मुझे केवल 4 ही वैल्यूज़ को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं चलूँ और यहाँ पे मैं 1 को 2 कर देता हूँ और यहाँ से इसको 3 करता हूँ और दोबारा से यहाँ चलता हूँ और जो ये 1 है इसको मैं कर देता हूँ 4। तो ये जो अभी यहाँ पे आपको वैल्यूज़ मिलेगी वो हमें यहाँ पे, अगर मैं इसको कंट्रोल एस करके अगर मैं सेव करूँ, सेव करके दोबारा से इसे अगर मैं रन करता हूँ तो आप देखिए इसकी वैल्यूज़ अभी आपको क्या मिल रही है। अभी यहाँ पे देखिए इसको सिंपली आपको 2 मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने इसको एरे के अंदर कन्वर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट देना है और यहाँ पर भी एक कर्ली ब्रैकेट लगा देनी है और यहाँ पे सेमीकोलन देना है, कंट्रोल एस से सेव करना है और दोबारा कंट्रोल आर कर देना है। ये देखिए यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ हमें आइटम नेम और मॉड्यूल और उसका कलर और उसकी क्वांटिटी ही आपको यहाँ दिखाई पड़ रही है, और हमारा जो डेटा का लास्ट रो है वो है 2। अब हमें इसी लास्ट रो में जाकर के ये वैल्यू को पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको हमें सिंपली क्लोज करना है। अब डेटा हमें चूँकि मिल चुका है, डेटा है हमारा रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट जो हमें मिल रही है हमें उसी रिज़ल्ट को हमें दूसरी वाली सीट के अंदर पेस्ट करना है, जो कि हमारा पेस्ट डेटा नाम से है। अब इसको पेस्ट कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका जो भी आपका टारगेट सीट है डॉट गेट रेंज, क्योंकि हमारा टारगेट सीट है हमारा पेस्ट डेटा। अब इसके रेंज को हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें किस रेंज से स्टार्ट करना है, जो भी हमारा डेटा का लास्ट रो होगा। तो लास्ट रो है हमारा कौन सा, एल आर हमारा 2 है, मतलब 2 नंबर रो से हमें स्टार्ट करना है। और कौन से कॉलम से स्टार्ट करना है, वो है हमारा 1, मैंने पहले नंबर से ही कॉलम को में डेटा को पेस्ट करना है। कितने नंबर रो तक डेटा को पेस्ट करना है ये चूँकि हमें डायनेमिक करना होगा, क्योंकि कभी हो सकता है 1 हो, कभी होगा 2 हो। तो ऐसी कंडीशंस में हम इस डेटा को डायनेमिक करते हैं, जो भी हमारे रिजल्ट में वैल्यू होगी उसी के अनुसार हमें रो को चेक कराना होगा। तो इसके लिए क्या होगा, रिजल्ट की जो भी हमारी लेंथ होगी, तो रिजल्ट डॉट लेंथ, और रिजल्ट की किस कॉलम से हमें डेटा को पेस्ट करना है, रिजल्ट के स्टार्टिंग कॉलम से डेटा को पेस्ट करना है। तो इसके लिए हम कैसे स्टार्टिंग कॉलम फाइंड आउट करेंगे, रिजल्ट और रिजल्ट का जो 0 कॉलम है डॉट लेंथ, इस तरीके से आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा सेट वैल्यूज़, और सेट वैल्यू किसमें, इसमें कौन सी वैल्यू को हमें सेट करना है, जो भी हम रिजल्ट से फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब हमें रिजल्ट को ही इसके अंदर सेट कर देना। अब ये आपका चूँकि कोड पूरा प्रॉपर तैयार है, और इसे आप यहाँ पे मैं एक बार चलूँ और यहाँ पे लॉगिन में अपने लॉगिन पैनल अपने जो भी हमारा सीट नंबर 4 पे चलता हूँ, और इसको मैं एक बार अनचेक करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं एक बार चेक करता हूँ और स्क्रिप्ट को रन करता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पे डेटा पेस्ट हो जानी चाहिए, सीनेटर 12 mH, और ये वाली डेटा ये देखिए सीनेटर 12 mH, और ये डेटा यहाँ से पेस्ट हो गई है। अब मैं दोबारा से अगर मैं अपने सीट नंबर 4 पे चलता हूँ और इस बार मैं मान लीजिए सरल 2M4 ये मैरून ये वाला डेटा को हमें पेस्ट करना है, तो यहाँ पे दोबारा से मैं स्क्रिप्ट को अगर मैं रन करूँ तो देखता हूँ क्या ये डेटा जो था उसके नीचे जाके पेस्ट होती है कि नहीं। और ये देखिए सीनेटर चूँकि यहाँ पे दोबारा आके पेस्ट हो गया है, क्योंकि वो पहले से यहाँ पे चेक था। तो जो भी हमारा ट्रू मिला
तो ये सीनेटर को भी पेस्ट कर दिया दोबारा से, और यहाँ पे सेरल को भी पेस्ट कर दिया। और इसको अगर सही तरीके से पेस्ट कराना है तो आपको पूरे डेटा को यहाँ से एक बार डिलीट करना है, और यहाँ पे चलना है आपको सीट 4 में। और यहाँ से अभी जिस भी डेटा को आपको सपोज़ मानिए मैं थोड़ा सा और नीचे ही ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे नैनो बॉक्स है, यहाँ पे सपोज़ कुछ भी है, मान लीजिए मैं नैनो बॉक्स को ही चेक करता हूँ और दोबारा से स्क्रिप्ट को रन कराता हूँ, तो आप देखेंगे पेस्ट डेटा में जा कर के ये आपका नैनो बॉक्स का डेटा यहाँ पे पेस्ट हो गया है। इसी तरीके से मैं दूसरे डेटा को अगर मैं पेस्ट कराऊंगा तो पहले ये वाला डेटा को मैं अनचेक करूंगा, और दूसरा मान लीजिए ये वाला डेटा हमें पेस्ट कराना है तो मैं SM2 पर क्लिक करूंगा। मतलब जिस भी डेटा को आपको पेस्ट कराना है उस पर चेक कीजिए और दोबारा से रन कीजिए। और यहाँ पे हम चलते हैं अपने पेस्ट डेटा वाली सीट में, और ये देखिए SM2 वाली डेटा यहाँ पे पेस्ट हो गई है। अगर आप इसे ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो आप इसी इवेंट जो हमने यहाँ पे आपको सारे ट्रिगर्स सिखाए हैं और मैंने आपको बताया है, तो उस ट्रिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे ट्रिगर ऑन चेंज रख लीजिए, जब भी हम डेटा में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो ये स्क्रिप्ट रन कर जाए और ये डेटा वहाँ पे पेस्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, दोबारा से ट्रिगर में यहाँ पे आपको ट्रिगर में जाना है, ऐड ट्रिगर में जाना है, और यहाँ पे आपको ऑन ओपन जो मेथड है इवेंट टाइप, इसमें ऑन चेंज आपको लेना है, और सिंपली आपको यहाँ से नीचे आना है और यहाँ पे सेव कर देना है सिंपली। और यहाँ पे ये ऑन चेंज नाम से आपको फ़िल्टर डेटा जो होता है अप्लाई हो चुका है। और यहाँ पे अब हम चलते हैं दोबारा से अपने डेटा सीट में, सीट नंबर 4 पे क्लिक करते हैं और इसको जो अनचेक करता हूँ, और मैं दोबारा इस ये जो हमारा फैन सीट नाम का जो डेटा है इस पर मैं चेक करता हूँ, और अपने पेस्ट डेटा वाली सीट में चल के चेक करता हूँ, देखते हैं, और ये देखिए डेटा यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। तो इसलिए आप यहाँ पे आपने ऑन चेंज कर दिया है, तो जैसे ही आप यहाँ पे चेक करते हैं तो डेटा आपका पेस्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको बार बार स्क्रिप्ट में जा कर के रन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप जैसे ही चेक बॉक्स पर टिक कर रहे हैं और डेटा आपका जो था ट्रांसफ़र हो जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।